हेलो फ्रेंड्स, मैं श्वेता ओबराय, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु स्पेशलिस्ट टेली से। आज बहुत टाइम बाद मैं वीडियो बना रही हूँ और जैसे कि मैं हमेशा गोचर पर वीडियो बनाना पसंद करती हूँ, तो और ये सीखने के भाव से है कि आप भी सीखें, इसे समझें कि किस तरह से गोचर में कुछ प्लैनेट्स जब बदलते हैं तो उनका हमारे जनजीवन पर क्या असर रहता है। गोचर का महादशाओं से अलग रिजल्ट रहता है। गोचर का पूरे समुदाय पे रिजल्ट मिलता है। जैसे कोरोना आया क्योंकि राहु महाराज अपनी उच्च राशि में आए थे, उसी तरह से शनि महाराज कुंभ मकर राशि में आए थे। इसीलिए इस तरह के अनुभव हमने देखे कि स्टेबिलिटी नहीं रही जीवन में, कहीं ना कहीं उथल पुथल जन जीवन में नजर आई। उसी तरह से आज फिर से मैं लाई हूँ। आज हम बात करने वाले हैं बुध और शुक्र की। 11 नवंबर को शुक्र महाराज ने वृश्चिक राशि में गोचर किया है और 13 तारीख को बुध ने भी राशि परिवर्तन करके वृश्चिक राशि में ही गोचर किया है। बुध को नारायण और शुक्र को माँ लक्ष्मी की संज्ञा भी दी गई है, जहाँ पर ये कहते हैं कि जब ये दोनों की युति होती है, ये दोनों का कंजक्शन होता है, तो एक लक्ष्मी योग का निर्माण होता है। तो जिनकी वृश्चिक राशि है उनके लिए ये बहुत अच्छा है, उनके लगन में आ रहा है। जिनकी वृषभ राशि है उनके लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि उनके सप्तम भाव में आ रहा है। तो ये कैसे आप सबके लिए इफेक्टिव रहेगा जिनकी महादशा अंतरदशाओं में कहीं शुक्र और बुध आ रहे हैं, उनके लिए ये कंजक्शन बहुत अच्छा रहने वाला, उनको कुछ अच्छे रिजल्ट मिलेंगे इस समय में। तो जानते हैं कौन कितना लाभ लेने वाला है। तो शुरू करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वालों के लिए यह गोचर बनेगा अष्टम भाव में। यहाँ पर सप्तमेश और षष्ठेश अष्टम में चले गए हैं। यहाँ देखिए कि अष्टम में तो गए हैं, चलिए जीवन साथ अष्टम छठे भाव का स्वामी जब अष्टम में चला जाता है तो रोग को थोड़ा सा और भी बुरा कर देता है, या ये कह सकते हैं कि ये विपरीत राजयोग भी बनाता है। सप्तमेश मारक है जो कि अपने से द्वितीय गया है, तो ऐसे में क्या कह सकते हैं कि ससुराल से लाभ मिल सकता है। तो मेष राशि वालों के लिए क्योंकि ये छठे घर का स्वामी भी है, छोटे बहन भाइयों का भी है, पैतृक संपत्ति का भाव है अष्टम, तो अगर किसी की शुक्र की दशा चल रही है या बुध की दशा चल रही है, उसमें बुध शुक्र का अंतर प्रयंतर भी आ रहा है, तो उनको लाभ हो सकता है सडनली। तो ऐसे में ध्यान रखें। और घर की स्त्रियों को हो सकता है किसी को हेल्थ इश्यू भी रहे, तो उस चीज़ का भी आप ध्यान जरूर रखें। अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। वृषभ राशि वालों के लिए सप्तम भाव में बन रहा है ये योग। सप्तम भाव स्पाउस का है, जीवन साथी का है, लग्न का सप्तम भाव में बैठना और साथ में पंचमेश का आके बैठना, तो ये एक अच्छी स्थिति है। पंचमेश भी है, षष्ठेश भी हैं, यहाँ पर भी एक बड़ा मिला जुला सा रिस्पॉन्स मिलने वाला है। अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें आपके फेवर में हो जाएगा, और अगर कोई पति पत्नी में संबंधों में दिक्कत चल रही थी कुछ समय से, तो वो अब थोड़ा सा सुलट सकता है, अब थोड़ा सा रिलीफ आपको मिल जाएगा। मिथुन राशि वालों के लिए अगर हम बात करें तो मिथुन राशि वालों के लिए ये बनेगा छठे घर में। छठा घर रोग, ऋण और शत्रु का है, और द्वादश हैं शुक्र महाराज और पंचमेश भी हैं, और आकर बैठ जाएंगे छठे घर में। तो ऐसे में संतान की सेहत को लेके थोड़ा सा इशू रह सकता है। और बुध क्योंकि लग्नेश हैं और सुखेश भी हैं, वो भी जाके छठे घर में बैठ गए हैं, तो माता की हेल्थ को भी इशू रह सकता है। तो अपनी और अपनी माँ की और अपने बेबी की, जो भी आपका बच्चा है, या पढ़ाई का ध्यान रखें। इस समय में थोड़ा सा हेल्थ इशू रह सकता है। विपरीत भी बन रहा है, लेकिन साथ में लग्नेश का छठे घर में जाना, हालांकि लग्नेश को दिक्कत नहीं होती है छठे घर में जाए तो, वो कोर्ट केस जीत जाता है, लेकिन पर कहीं ना कहीं दिक्कत भी देता है। तो हेल्थ का ध्यान रखें अपना और अपनी मदर का। अगर हम बात करें कर्क राशि वालों की, कर्क राशि वालों के लिए ये आ रहे हैं पंचम में। पंचम में आने के कारण पंचम में आ रहे हैं, लेकिन ये फिर लाभेश भी हैं और द्वादेश भी हैं। यहाँ पर फिर से वैसी ही स्थिति है, पर पंचम में आ रहे हैं। तो सडनली अगर कोई शेयर मार्केट का है या कोई प्रॉपर्टी वगैरह ले रहे हैं, तो उसमें कुछ आपको रिलीफ मिल सकता है, उसमें आपको थोड़ा लाभ मिल सकता है। कमीशन बेसिस अगर काम कर रहे हैं या स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट से जुड़े हैं, तो सडनली आपको कोई अच्छा फ़ायदा हो सकता है। सिंह राशि वालों के लिए अगर बात करें, सिंह राशि वालों के लिए ये सुख भाव में आ रहे हैं। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर इनका प्रभाव थोड़ा सा अलग रहने वाला है, क्योंकि लगन के मित्र बुध तो हैं लेकिन शुक्र नहीं है, तो यहाँ इनके लिए थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है। हालांकि सिंह लगन वालों के लिए शुक्र लाभेश हैं और सुख भाव में आ रहे हैं, और वो द्वादेश हैं
तो वो भी आकर सुख भाव में बैठ रहे हैं, तो मिला जुला सा प्रभाव रहने वाला है। सडनली किसी प्रॉपर्टी में लाभ भी हो सकता है, तो इसे नेगेटिव ना समझें। तो ये लक्ष्मी योग आपके लिए भी कहीं ना कहीं सुख सुविधाएं ही लाने वाला है। अब बात करते हैं हम कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों के लिए ये आ रहा है थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस में बन रहा है लग्नेश और धनेश थर्ड हाउस में जाके बैठ रहे हैं, तो इसका मतलब धन आएगा और कहीं यात्रा होने का भी योग बन रहा है। तो कहीं ना कहीं यात्रा से लाभ भी हो सकता है। तो अगर ऐसा हो रहा है या पढ़ाई करने का योग बन रहा है, जो बच्चे पढ़ाई करने के लिए विदेश जाना चाहते हैं वो भी इस बारे में सोच सकते हैं, तो उनके लिए भी ये समय अच्छा ही है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए तो लगन में ही आ रहा है, सॉरी तुला राशि वालों के लिए, तुला राशि वालों के लिए देखा जाए तो द्वादश भी हैं और लग्नेश भी हैं और आ रहे हैं सेकेंड हाउस में धन, यानी खर्च भी रहेगा धन का, और घर में कुछ अच्छा भी हो सकता है, कोई मंगल कार्य भी हो सकता है। तो ये गोचर आपके लिए भी बहुत शुभ है। वृश्चिक राशि वालों के लिए लगन में आ रहे हैं, लगन में लाभेश भी और द्वादेश भी और लगन में आके बैठ गए हैं और सतमेश भी हैं, तो ये एक अच्छी स्थिति भी है। और कहीं ना कहीं सडननेस लिए हुए भी है कि सडनली कुछ हेल्थ इशू भी हो सकता है और सडनली फ़ायदा भी हो सकता है। मैं बता दूं, ये गोचर उन लोगों के लिए हैं जिनकी दशा महादशा भी शुक्र से कनेक्टेड है या बुध से कनेक्टेड है, उनको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। तो अपनी अपनी कुंडली चेक ज़रूर करें और अगर कहीं कुछ है तो उसे ज़रूर समझें और उसी के अकॉर्डिंग आप थोड़े से रेमेडीज़ भी करें। अब बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि वालों के लिए द्वादश भाव में आ रहे हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो कर्मेश भी हैं, लाभेश भी हैं और द्वादश भाव में चले गए हैं, तो कहीं ना कहीं विदेश से कनेक्टेड, MNC से कनेक्टेड या IT से कनेक्टेड अगर कोई जॉब करता है तो हो सकता है उसको अब्रॉड जाने का मौका मिले, तो ऐसा कुछ बन सकता है। या कुछ पढ़ाई करने का योग भी बन सकता है। तो अगर ऐसा कुछ योग है और मन कर रहा है आपका पढ़ने का आगे, तो पढ़ सकते हैं, उससे आपको अच्छा लाभ मिलेगा। MNC जॉब बेस्ट रहेगी, ठीक है ना। और अब हम बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों के लिए ये लाभ भाव में बन रहे हैं, सबसे अच्छी स्थिति, भागेश और दशमेश लाभ भाव में, सबसे बढ़िया। ये योग उनको सबसे अच्छा रिजल्ट देने वाला है, क्योंकि लाभ और कर्मेश पंचमेश होकर लाभ भाव में बैठे हैं, तो यानी कि संतान का सहयोग मिलेगा और आने वाले टाइम में उनको कोई अच्छा डील मिल सकती है, कोई अच्छा कार्य जिसे करेंगे तो अच्छा लाभ उनको मिलेगा 100%। तो अगर आपकी दशा चल रही है बुध या शुक्र की, तो उसे चेक कीजिए जिनका भी मकर लगन है। और अब बात करते हैं कुंभ लगन वालों की। कुंभ लगन वालों के लिए ये बन रहे हैं, कौन सी राशि में बन रहे हैं ये बन रहे हैं दशम भाव में। यहाँ पर ये छठे घर अष्टमेश भी हैं और नवमेश भी हैं और दशम भाव में आके बैठे हैं। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा रिज़ल्ट देंगे, थोड़ा घुमा कर देंगे, बट लेकिन देंगे बहुत अच्छा रिज़ल्ट यहाँ पर भी, क्योंकि कुंभ लगन वालों के लिए शुक्र योग कारक है, भागेश भी हैं और सुखेश भी हैं, तो सुख में बढ़ोतरी करेंगे, ठीक है ना। और बुध जो है वो पंचमेश भी हैं पर अष्टमेश भी हैं, तो ऐसे में इन दोनों का मिला जुला सा प्रभाव इनको देखने को मिलेगा कर्म भाव पे, यानी कुछ क्रिएटिविटी सी आएगी मन में कि कुछ क्रिएटिविटी करें, कुछ होटल आइटम से जुड़ा कुछ कर सकते हैं, कोई रेस्टोरेंट से जुड़ा कुछ नई आइटम्स हो सकती हैं, हॉस्पिटैलिटी से जुड़ा कुछ भी नया हो सकता है। अब बात करते हैं मीन लगन वालों की। मीन लगन वालों के लिए तो ये सुखेश भी हैं, सतमेश भी हैं और जो शुक्र हैं वो अष्टम के लॉर्ड भी हैं और तृतीय भाव के ही स्वामी हैं दोनों, और ये आकर बैठे हैं आपके भाग्य भाव में, यानी भाग्य से कनेक्टेड कुछ अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं, भाग्य में कुछ अच्छा परिवर्तन कर सकते हैं, घर में कुछ अच्छा नया परिवर्तन, कुछ रेनोवेट हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी ली जा सकती है, गाड़ी लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये गोचर सभी के लिए अच्छा ही रिजल्ट देने वाला है और सभी के लिए अच्छा ही रहे, इसके लिए मैं आप सबको यही कहूँगी कि माँ लक्ष्मी की पूजा करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें तो बहुत अच्छी बात है, श्री सूक्तम का पाठ अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैं ये हमेशा हर किसी को कहती हूँ कि अगर आप सुख भाव अपने सुख में वृद्धि चाहते हैं तो आप लक्ष्मी जी की पूजा करें। शुक्र रात्रि बलि है, ये एक खास टिप है, शुक्र रात्रि बलि है, इसलिए माँ लक्ष्मी की पूजा रात को करने से लाभ ज़्यादा मिलता है। अगर हम माँ लक्ष्मी के नेचर को भी समझें तो उनका वाहन उल्लू है, उनको रात
रात्रि विचरण करना, तो माँ लक्ष्मी को रात्रि विचरण करना ही पसंद है। वो रात को ही विचरण करती हैं, इसीलिए उनका वाहन जो है वो उल्लू है और शुक्र रात्रि बली है। तो इसलिए जब भी आप माँ लक्ष्मी की पूजा करें, रोज़ नहीं कर सकते हैं कोई बात नहीं, आप शुक्रवार को कीजिए माँ लक्ष्मी की अच्छे से, जैसे दिवाली पे करते हैं, तो आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। ये आपको बहुत जल्दी भी नज़र आएगा। तो इस तरह के योगों के साथ हम फिर से मुलाकात करेंगे आपसे, और वीडियो मेरी आती रहेगी। अच्छा है आप लाइक करें, आप सबका सपोर्ट मुझे चाहिए, ताकि आप सबके सपोर्ट से ही मुझे आगे प्रोत्साहन मिलेगा वीडियो बनाने का, वरना फिर मेरा मन नहीं करता है, क्योंकि आप देखते ही नहीं हैं। तो देखिए, हमारी वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। स्क्रॉल के नीचे मेरा नंबर चल रहा है, किसी को कंसल्ट करना, कोई भी कंसल्ट करना चाहता है तो स्क्रॉल के नीचे मेरा नंबर है, आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। जय माता दी। माँ लक्ष्मी की अपार कृपा आप सब पर हो, यही मेरी शुभकामनाएं हैं आप सबके लिए। जय माता दी।